बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मौलाना तारिक जमील साहब ने गुरूर का, तकब्बुर का मुजाहिरा किया, तहजीब नहीं दिखाई। मौलाना तारिक जमील साहब ने इस तरह की तनकीद बहुत खौफनाक अंदाज में उन पर की जा रही है। माजरा क्या है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको बताऊंगा। सुनो न्यूज़ की और 9 मई की बात पहले कर लेते हैं। देखिए सुनो न्यूज़ में क्या हुआ है। सुनो न्यूज़ में आपके सामने आ रहा है जो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं उनसे वाबस्ता अफराद ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर सीनियर सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि 170 के करीब मुलाजमीन पूरे मुल्क से सुनो न्यूज़ में निकाल दिए गए। सुनो न्यूज़ एक चैनल है, न्यूज़ चैनल। ये कुछ बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो लॉन्च के फौरी बाद बड़े हिट शोज़ थे, उनमें हारून रशीद साहब सीनियर कॉलम निगार, उनका अदनान आदिल साहब का शो था। उसके अलावा कुछ बड़े शोज़ थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तनकीदी शोज़ बंद किए कि कहीं किसी जगह तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर सुनो न्यूज़ पे पारस खुर्शीद साहिबा भी प्रोग्राम कर रही थी, डॉक्टर फ़िज़ा साहिबा भी प्रोग्राम कर रही थी, और इन लोगों के प्रोग्राम के साथ ये हुआ कि बंद कर दिए गए, इन लोगों से माजरत कर ली गई। उसके अलावा बड़े बड़े एंकर से हबीब अकरम साहब, मैं कैसे भूल सकता हूँ, हबीब अकरम साहब बहुत बड़ा नाम, हबीब अकरम साहब का शो भी बंद किया गया। तो सुनो न्यूज़ में बहुत कुछ हुआ और अतर काज़मी साहब के साथ भी कुछ होते होते रह गया। उसके बाद अतर काज़मी साहब ने वहाँ से माजरत खुद कर ली। पारस खुर्शीद साहिबा का मामला भी कुछ इसी तरह का था। बहरहाल 170 मुलाजमीन फारिग किए गए। अक्सरियत किन की है? जो दरमियानी और निचली तनख्वाह पर काम करते हैं लोग, यानी कम इनकम की बात करूं मैं। निचला कुछ नहीं होता कि आप उसको बढ़तर और बदतर कहें, लेकिन जो कम तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, 1.5 लाख से 40,000 रुपये तक की तनख्वाह पे काम करने वाले लोग, ऐसे लोग निकाले गए हैं। एवरेज मेरी चैनल में जो करता धरता उनमें से एक साहब से बात हुई, मैंने कहा एवरेज 70,000 रुपये रख लें जो लोग निकाले गए। कह लेंगे तकरीबन 70,000 रुपये का एवरेज रख सकते हैं। 2 प्रोग्राम्स के बंद होने की बात की जा रही है। एक प्रोग्राम उनका इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम है, वो इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम भी बंद हो सकता है। एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बंद होने की बात की जा रही है। सुनो न्यूज़ के अपने लोग क्या बता रहे हैं, और कुछ अर्सा पहले एक फीमेल एंकर वहाँ से जब उनसे माजरत की गई थी, उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पर 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, उनकी वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि वो जो हैं मालिक को यरगमाल बना चुके हैं, ख़ुद काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने चहीते भर्ती कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा भर्तियां कर ली हैं, और उन्होंने हालात सुनो न्यूज़ के ख़राब कर दिए हैं। एक साहब की तो निगाह भी ख़राब है उनमें से, ये भी बताया जा रहा है, और ये एक फ़ीमेल एंकर ने बताया था। इस तरह ये मामलात हैं। चैनल ऐसे लोगों के हाथों में यरगमाल है, ये दावा किया जा रहा है कि सुनो न्यूज़ इनके हाथों में इस वक्त फंस के रह गया। लेकिन साद नज़ीर साहब चैनल के मालिक, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला फ्रॉड आपके सामने है। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले फ्रॉड के अलावा खिलाफत कोला का मामला आपके सामने है, टैक्स के मामला, ज़मीनों पे कब्जे के मामला आपके सामने हैं, और जिस तरह से उनका बाकायदा टिल्ट है नवाज शरीफ साहब की तरफ, उनके जो पार्टनर हैं चौधरी नईम एजाज, उनका मामला आपके सामने है। तो बहुत कुछ है, बहुत घपले में। सुनो न्यूज़ से अभी मज़ीद क्लैरिटी आएगी, लेकिन 170 मुलाजमीन एक साथ निकाल देना, तो हमारे अथॉरिटीज़ चेक करें। ये इतने बड़े बड़े सेठ जिनके 3 से 4 अलग तरह के कारोबार होते हैं, तालीमी इदारों वाले, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले, ये आते हैं, आकर चैनल लाते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े नामों को अपने पास बुला लेते हैं। ये ताकतवर हलकों में अपनी PR बढ़ाते हैं, और उसके बाद लोगों को फारिग कर देते हैं मुलाजमतों से। तो पूरी मार्केट ख़राब करना, लोगों को बेरोज़गार करना, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निरी ज़लालत है, इस ज़लालत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोई अपने पैसे और अपनी करप्शन के पैसे के साथ लोगों का इस्तेहसाल करे। बहुत ही ज़्यादती की बात है। इसके बाद 9 मई का मामला, सुहेल आफरीदी साहब ने जो बात की, तारिक जमील साहब पे मैं अभी आता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का, उन्होंने ट्वीट किया है, स्याह दिन जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। 9 मई के बाद जाली हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इन हुक्मरानों ने न सिर्फ मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि रियासती इदारों को भी कमज़ोर किया और अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ाए। इन जाली हुक्मरानों को न मुल्की मुफाद अजीज़ है और ना ही अवाम से कोई सरोकार। 9 मई के वाक़े में फैसला साज और रियासती इदारे मुलव्वस थे। सुहेल आफरीदी कह रहे हैं 9 मई के वाक़े में फैसला साज और रियासती इदारे मुलव्वस थे। 9 मई के वाक़े में उनके किरदार पर संजीदा सवालात उठते हैं। आज तक वाक़े की CCTV फुटेज नहीं दिखाई गई, इसीलिए मेरे कायद इमरान खान साहब ने कहा था जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने 9 मई करवाई। ये सुहेल आफरीदी साहब ने आज के दिन बहुत वाशिगाफ अल्फाज में बताया, इस्टेब्लिशमेंट को बताया सुहेल आफरीदी साहब ने, जिनके बारे में बार बार ये बात होती है कि ये CM शिप से फारिग करवा दिए जाएंगे। देखिए 9 मई के हवाले से कुछ बातें तो बहुत साफ हैं जिन पर सीधी बात होनी चाहिए। 9 मई की साजिश पता चल गई थी तो क्यों नहीं रुकवाई गई? 9 मई को साजिश ये थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो इमरान खान के लिए एहतजाज होगा और हसास मकामात पर हमले किए जाएंगे। जब पता चल गया था तो क्यों किया गया गिरफ्तार इमरान खान को? ताकतवर आदमी है, बड़ा आदमी है, सियासतदान है, मुल्क से बाहर थोड़ी भाग रहा था, घर घेरा हुआ था, तो क्यों गिरफ्तार किया गया इमरान खान को? गिरफ्तारी भी गैर कानूनी करार दे दी गई और पाकिस्तान की अदालत ने करार दी। फिर जिन्होंने 9 मई की साजिश पकड़ी, ज़रा उनके किरदार सुने, याद करते ना सब कुछ। 9 मई को साजिश इमरान खान के घर में मेज़ के नीचे छुप के पुलिस वाले ने सुन ली साजिश सारी। उसके घर में सब लीडर्स बैठे हैं उसकी जमात के, और वहाँ मेज़ के नीचे बैठ के साजिश सुन ली गई। चक्री पे भी ऐसे ही छुप के वहीं पर साजिश सुन ली गई। फिर वो लोग जो 9 मई के वक्त लाहौर में नहीं थे, पंजाब में नहीं थे, वो लोग 9 मई में नामजद हुए, सजाएं भी हो चुकी। फिर ऐसे लोग जिनका 9 मई में किरदार IG पंजाब ने बताया, जैसे कि मुराद रास, और मुराद रास के बारे में ये बताया गया हमें कि इतनी कॉल्स मुराद रास की तरफ से कोर कमांडर हाउस तक गई, इतनी कॉल्स कोर कमांडर हाउस से मुराद रास तक आई। मुराद रास फारिग, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फारिग। तो ये भी 9 मई की एक बहुत बड़ी हकीकत है। फिर 9 मई के बाद जो लोग रूपोश हुए, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी के बाद कुछ अरसे बाद बात की और उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था, ये साजिश थी, ये किया गया। ऐसे लोग गिरफ्तारी के बाद गायब क्यों हुए थे? क्या उनको तैयार किया गया था कि आपको क्या बोलना है? ये भी सवाल है बहुत बड़ा, इसका जवाब भी नहीं है। फिर 9 मई की अनकट CCTV फुटेज कहाँ है? इसका जवाब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनका हमारे यहाँ कोई जवाब मौजूद नहीं है, और इसीलिए 9 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हैं। जो पार्टी छोड़ गया अंदरीब अब्बास साहिबा, जिस गाड़ी के अंदर सीट पर बैठी हुई थी खदीजा शाह साहिबा, उस गाड़ी से बाहर निकलकर अंदरीब अब्बास साहिबा नारे लगा रही थी। ये 9 मई है। और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत खौफनाक है ये कहानियाँ। आहिस्ता आहिस्ता ये कहानियाँ कुछ वक्त के बाद सामने आएंगी, खुलेंगी, इंशाअल्लाह खुलेंगी तो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। 9 मई में जिसने गलत किया है उसका गलत साबित किया जाए, उसको सज़ा दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, उनकी अहलिया का आगा खान हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई में सज़ाएँ हो गई। फिर ऐसी सज़ाएँ हो गई कि जो शख्स उस शहर में जहाँ वाक़या हुआ मौजूद नहीं था उसको सज़ा हो गई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो 9 मई के बारे में नीयत पर भी, 9 मई की तफ्तीश पर भी ढेरों चीज़ों पर सवाल उठा देती हैं। आखिरी चीज़ मौलाना तारिक जमील साहब का मामला। देखिए मौलाना तारिक जमील साहब की एक फुटेज वायरल है सोशल मीडिया पर, और बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक जगह मौलाना साहब की गाड़ी आई, लैंड क्रूज़र है, और उसमें से मौलाना साहब उतरे और एक छोटा सा बच्चा मौलाना साहब से मुसाफे के लिए आगे बढ़ा और मौलाना साहब ने उसको ऐसे पीछे हटो ये किया और मौलाना साहब निकल गए। और मौलाना साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि कैसे हैं मौलाना साहब, किस कदर तकब्बुर है, गुरूर है, कैसे बच्चे को धुतकार दिया। मौलाना तारिक जमील साहब ने मुनासिब नहीं किया। अब इसके साथ हो क्या रहा है, महक मलिक वो किरदार जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब से मिला और मौलाना तारिक जमील साहब ने उसे सीने से लगाया। देखो महक मलिक मिले तो क्या होगा, एक मोहब्बत करने वाला बच्चा मिले तो क्या होगा। बच्चे के दिमाग पर सारी ज़िंदगी के लिए मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या मोहर लगा दी। ये तमाम बातें इस वक्त की जा रही हैं मौलाना साहब के बारे में। मौलाना साहब के साथ बहुत हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि मौलाना साहब ने इमरान खान की तारीफ़ की है, बार बार की है,
और मौलाना साहब ने इमरान खान को बाकियों से बेहतर करार दिया। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे सबसे ज़्यादा होती है नून लीग, मखसूस हलकों के इशारों पे चलने वाले चाटुकार सहाफ़ी भी मौलाना साहब के पीछे होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की हकीकत, एक तो ये वीडियो बहुत पुरानी है और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे इस पर वजाहत भी दे चुके। वो कहते हैं कि सीने के शदीद वायरल इन्फेक्शन में मौलाना साहब उस वक्त मुब्तला थे, बीमार थे, कमज़ोर थे और ख़ुद तकलीफ़ में थे। मदरसे में वापस आए, गाड़ी से उतरे, उनके साथ मौजूद दर्जनों अफराद ने उन्हें सलाम तक नहीं किया, ना कोई आगे बढ़ा। ये वीडियो में देखा जा सकता है, क्योंकि वो सब जानते थे कि मौलाना साहब ने उन्हें खुद रोका हुआ है। उन्होंने गले मिलने और मुसाफा करने से इसीलिए मना किया था ताकि उनका इन्फेक्शन किसी और को ना लगे। जब वो मासूम बच्चा जज्बात में आगे बढ़ा तो मौलाना साहब ने फौरी उसे कहा, पीछे हटो। ये तकब्बुर नहीं था, ये उस बच्चे के साथ उनकी मोहब्बत थी कि बच्चा बीमार ना हो जाए। ज़रा अपने घर का तसव्वुर कीजिए, जब घर में कोई हम में से बीमार होता है, नाक सुड़ कर रहा हो और उसके बाद इन्फेक्शन हो, नोक सुर्ख हो रही होती है, खांस रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपना गिलास अलग कर लेते हैं, अपनी प्लेट अलग कर लेते हैं। हम बच्चों को ख़ास तौर पे कहते हैं, करीब मत आना, तुम्हें भी लग जाएगा। ये हम सब करते हैं। तो मौलाना साहब ने जैसे हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं उसी तरह से मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब क्योंकि इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, उनकी जेल काटने की भी तारीफ़ कर चुके। वो ये भी कह चुके कि मुझे यकीन था, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, सियासतदानों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि इमरान खान ऐसे जेल काटेगा। मौलाना तारिक जमील साहब कह चुके कि मुझे यकीन था कि इमरान खान ऐसे जेल काटेगा, बहादुरी के साथ काटेगा। उन्होंने कहा फिट आदमी है, स्पोर्ट्समैन है, बहादुर आदमी है, मैं जानता था कि वो जेल काटेगा और दिलेरी के साथ जेल काटेगा। तो मौलाना साहब ने इमरान खान साहब जो वैसे ही मकबूलियत में यहाँ पर है, उनको यहाँ भी पहुँचाया। तो इसीलिए नून लीग के लोगों से और मखसूस हलकों के तमाम चाटुकार सहाफ़ियों से, तज्ज़ियाकारों से, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों से बर्दाश्त नहीं होता और वो एक बार फिर मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा करने पर उतरे हुए हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।